वेलकम मित्रों। आज मैं एक कहानी सुना रही हूँ आप लोगों के लिए और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए। यह कहानी शिक्षाप्रद है, अच्छी है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं जो भी कहानी या भजन डालती हूँ, धार्मिक ही डालती हूँ, अपने इन्हीं चीज़ों के वीडियो बनाती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहानी बहुत अच्छी है। जैसे शमशान में महर्षि दधीची का मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तो उनकी पत्नी को अपने पति का वियोग सहन नहीं हुआ। तो पास में ही एक विशाल पीपल का पेड़ था, उसमें अपने 3 साल के बच्चे को लिटाकर और अपने पति की चिता में सती हो गई। इस तरह से महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हुआ था। तो जब वो बालक भूख और प्यास से व्याकुल हो गया, तड़पने लगा, रोने लगा, तो पीपल से जो पेड़ के पत्ते, फल, गोंद जो भी गिरते थे, उसी से उसका जीवन यापन होने लगा। वही खा के पेट भरता और इन के प्रकारेण बच्चे का जीवन भी सुरक्षित रहा। एक बार नारद जी वहाँ से होकर गुजर रहे थे, तो नारद जी ने कहा कि ये कौन बालक है। जब नारद जी ने कहा, बालक तुम कौन हो, तो बालक बोला, यही प्रश्न तो मैं आपसे कर रहा था। फिर नारद जी ने कहा कि तुम्हारे जनक कौन है। बालक ने कहा, यही प्रश्न मैं आपसे कर रहा था। फिर नारद जी ने अंतर्ध्यान होकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। बोले, ओह बालक, तुम्हारे पिता महर्षि दधीची थे। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया, तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 साल में हो गई थी। तो बालक बोला, मेरे पिता की अकाल मृत्यु क्यों हो गई थी। तो नारद जी बोले, तुम्हारे पिता पर शनि की महादशा थी। फिर बालक बोला, मेरे ऊपर आई विपत्ति का क्या कारण था। तो नारद जी बोले, शनि की महादशा। इतना कहकर देव ऋषि नारद ने उस बालक को दीक्षित किया और उसका नाम पीपलादि रख दिया। और नारद जी वहाँ से चले गए। पीपलादि ने नारद जी के जाने के बाद घोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी की तपस्या में बैठ गए पीपलादि, और पीपलादि की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अहो बालक, तुम वरदान मांगो। तो बालक ने सबसे पहले शनिदेव का आह्वान करने की सोचा था। तो पीपलाद ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था कि मैं अपनी दृष्टि से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। मैं अपनी दृष्टि से किसी भी वस्तु को जला सकूं। सबसे पहले पीपलाद ने शनिदेव का आह्वान किया अपने सम्मुख, और अपनी दृष्टि से शनिदेव को जलाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। अब तो देवताओं में बड़ी कोलाहल मच गई, हलचल मच गई। सूर्य पुत्र थे शनिदेव, तो कोई भी पिता अपने पुत्र को अपने सामने जलते हुए ना देख सकता। अब सूर्य देव ने ब्रह्मा से विनय किया। जब ब्रह्मा से विनय किया तो ब्रह्मा जी को स्वतः ही उस बालक के पास आना पड़ा और उस बालक से कहा कि अहो बालक, तुम इस वरदान को वापस दे दो और कोई वरदान मांग लो। लेकिन बालक तैयार नहीं हुआ। जब बालक तैयार नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक की जगह 2 वर मांगो। तब पीपलाद ने खुश होकर 2 वरदान ब्रह्मा जी से मांगे। तो पहला वरदान तो ये मांगा कि किसी भी बालक की जन्म कुंडली में शनि का स्थान ना हो।
और कोई बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। दूसरा वरदान मांगा था कि मुझ अनाथ को जिस पीपल ने शरण दी, उस पीपल पर सूर्य उदय होने से पहले जो जल चढ़ाएगा और शनिदेव की पूजा करेगा, उस पर कभी भी शनि महादशा नहीं आई। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से आघात करके मुक्त किया। तब तक शनिदेव के पैर जल चुके थे, शनिदेव चलने लायक भी नहीं रहे। तो अतः तभी से शनि चरित यह शनिश्चरः, यानी कि जो धीरे धीरे चलता है वही शनिश्चर होता है। उनकी काया काली हो चुकी थी, पैर आघात हो चुके थे, पैर बिल्कुल ही भंग हो चुके थे। तो यही धार्मिक हेतु है आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की और ज्ञान का बृहद भंडार है पिपलाद। यही कहानी है और पीपल वृक्ष की पूजा यही धार्मिक हेतु है। तो जो भी सूर्य उदय होने से पहले पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाता है और शनिदेव की पूजा करता है, उसके सारे शनिश्चर दूर हो जाते हैं। धन्यवाद मित्रों।